हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आप मेरा टाइटल देख सकते हो कि 2023, क्या 2023 पूरा का पूरा करेक्शन में रहेगा। इस तरह का आप मेरा टाइटल देख सकते हो। आज थोड़ी सी कुछ मैं इम्पोर्टेंट बातें करूंगा मार्केट को लेकर कि 2023 पूरा का पूरा मार्केट कैसा बिहेव करेगा। इसीलिए आज जो मेरा है ना, आप टाइटल देख सकते हो कि 2023 पूरा करेक्शन में निकलेगा। इस तरह का मैंने टाइटल लगाया हुआ है और क्वेश्चन मार्क लगा रखा है उसके आगे पीछे। तो आज मैं पूरी निफ्टी की बात करूंगा कि पूरा 2023 हमारा कैसे निकलेगा और कैसे नहीं निकलेगा। उस पूरे 2023 का आउटलुक लेंगे मार्केट का, क्योंकि अभी 2 महीने निकल चुके हैं, फरवरी और मार्च के अंदर हम एंटर हो चुके हैं और 3 से 4 दिन हो चुके हैं। मार्केट अभी किस स्थिति में है, किस करंट सिचुएशन में है और आगे आने वाले समय में मार्केट क्या करेगी, पूरे साल कहाँ ऊपर जाएगी, कहाँ नीचे जाएगी, कितना नीचे जाएगी, कितना ऊपर जाएगी, सारा डिस्कस करेंगे। और करंट स्ट्रक्चर देखेंगे मार्केट का पूरा कि कैसा बिहेव चल रहा है मार्केट के ऊपर। हम जिस सिनेरियो में जी रहे हैं, करंट सिनेरियो में, वहाँ पर मार्केट का क्या स्ट्रक्चर चल रहा है, कि क्या हम किसी नए ट्रेंड में चल रहे हैं या फिर किसी करेक्शन में चल रहे हैं और आगे आने वाले समय में क्या प्रोबेबिलिटी है। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये निफ्टी का आपको चार्ट दिख रहा होगा, पूरा लॉन्ग टर्म का एक तरह का चार्ट है। वीकली चार्ट आपको मैं दिखाता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये वीकली का चार्ट पूरा, यहाँ से हमारे निफ्टी 300 पॉइंट की थी और आज 17,000 साढ़े 17,000 के आसपास हमारा इंडेक्स है। बढ़ते गए, बीच बीच में गिरते गए, बढ़ते गए, बीच बीच में गिरते गए और अल्टीमेटली हम धीरे धीरे करके ऊपर ही चलते रहे। और हमारी करंट सिचुएशन के हिसाब से हम 2020 के अंदर हमने यहाँ पर लो बनाया था 17,500 का। उसके बाद में हमने एक सीधी रैली दी थी, बीच में थोड़ी बहुत करेक्शन करते थे, एक एक 2-2 महीने की, फिर हमने सीधी रैली दी थी। और यहाँ पर जाने के बाद में 18,600 के जाने के बाद में हम एक करेक्शन के अंदर एंटर हुए थे। हम यहाँ पर एक करेक्शन के अंदर एंटर हुए थे। उसके बाद में हमने एक करेक्शन ये करी, फिर ऊपर गए, फिर वापस से नीचे आए। तो आखिर में ये क्या चीज़ थी, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। हम यहाँ से जो स्टार्ट हुए थे ना, हम वो एक इम्पल्स के अंदर स्टार्ट हुए थे। जो इम्पल्स हमारा वहाँ पर इस जगह पर ख़त्म हुआ था। मैंने आपको लास्ट एक वीडियो आया था, उसमें भी आपको मैंने बताया था। वहाँ पर ख़त्म होने के बाद में फिर हमने यहाँ पर एक करेक्शन करी थी, फिर हमने ये ट्रेंड स्टार्ट करा था, फिर हम अभी करंट स्ट्रक्चर के अंदर हम अभी यहाँ पर करेक्शन के अंदर चल रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो ब्रॉडर चार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला, ये पूरा का पूरा एक तरह का करेक्शन का चार्ट है ये। क्योंकि ट्रेंड जो था ना, वो यहाँ पर ख़त्म हो गया था। पूरा का पूरा जो ट्रेंड था वो पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक चला था, यहाँ तक। उसके बाद में यहाँ पर एंड हो चुकी थी उस ट्रेंड की। उसके बाद में ये वाली हमारी करेक्शन स्टार्ट हुई थी। उस करेक्शन स्टार्ट होने के स्टाइल में इसने यहाँ पर इस जगह पर ए वेव कंप्लीट करा, जिसके अंदर इसने 5 स्टेप बनाए, 1 2 3 4 5। लास्ट वाला जो स्टेप बनाया उसके अंदर इसने पूरे के पूरे 5 स्टेप कंप्लीट करके यहाँ पर एक ए वेव कंप्लीट करी थी, जिसके अंदर 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हमारी 5th वेव, ए वेव जो है यहाँ पर कंप्लीट हुई थी। उसके बाद में हमने बी वेव के अंदर एंटर किया था। बी वेव के अंदर हमारी ए वेव यहाँ पर कंप्लीट हुई है, बी वेव यहाँ पर कंप्लीट हुई है और अभी हम सी वेव के अंदर चल रहे हैं, अभी तक ऐसा देखते हुए लग रहा है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी एक निफ्टी की ब्रॉडर स्ट्रक्चर हो गया मार्केट का, जो अभी करेक्शन के अंदर चल रहा है। अब ये जो करेक्शन है ना, ये फ्लैट वाली करेक्शन है, फ्लैट वाली। तो फ्लैट टाइप की करेक्शन में क्या होता है कि एक इम्पल्स जो यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट हुआ है, उसकी हमने यहाँ पर ए वेव बनाई है। यहाँ पर हम अभी बी वेव यहाँ पर कंप्लीट नहीं करा है, मेरे हिसाब से कंप्लीट नहीं करा है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं करा है। हम अभी बी वेव में एक बार वापस इस एरिया में यहाँ पर वापस आएंगे ही आएंगे। यहाँ पर इस एरिया में आने के बाद में, उसके बाद में पलट के वापस से नीचे आएंगे और कम से कम इस एरिया तक वापस आएंगे, यानी कि 15,500 और 16,000 के बीच में वापस आएंगे। तो उसके बाद में क्या होगा कि ये जो बड़ा इम्पल्स है ना, उसकी फ्लैट करेक्शन एंड होगी इस जगह पर, इस एरिया में आने के बाद में। तो यानी कि ए वेव यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। बी वेव जो है ना, वो ऊपर जाने के बाद में, अभी मेरा मानना है कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं इस एरिया में वापस जाएंगे हम। उसके बाद में सी वेव वापस नीचे की तरफ आएगा। तो उसके बाद में कितना बी वेव ऊपर जाएगा, जितना बी वेव ऊपर जाएगा, सी वेव जो होगा ना, वो इस वाले लो पॉइंट से ऊपर ऊपर ही लगेगा यहाँ पर। और यहीं से हम इसी एरिया से पलट कर आएंगे तो पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी रहेगी कि इसके लो के आसपास आएगा वापस। यानी कि आपको मैं आज ये बता रहा हूँ कि हम वापस से अगर 19,000 और 19,500 भी जाते हैं
तो भी हम वापस से 15,000 और 15,500 के घरों में वापस आएंगे। उसके बाद में क्या होगा कि हमारा एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, एक बड़े टाइम फ्रेम का इम्पल्स, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम का जो इम्पल्स हो जाएगा ना वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा इस जगह पर। ये पूरा का पूरा 1 बन जाएगा। उसके बाद में हमारा यहाँ पर 2 बन जाएगा। फिर हम 3 वेव के अंदर एंटर करेंगे, फिर 4th बनाएंगे, फिर 5th बनाएंगे। इसको मैं एक बार वीकली का चार्ट कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला स्ट्रक्चर मैं अभी हाइड नहीं कर सकता हूँ, ये हमारा पूरा का पूरा एक इम्पल्स यहाँ पर कंप्लीट होगा। सेकंड हमारा यहाँ पर कहीं कंप्लीट होगा। उसके बाद में हम थर्ड वेव की तरफ ऊपर जाएंगे, यहाँ पर कम से कम 29-30 हज़ार 32 हज़ार के आसपास। उसके बाद में हम एक 4th वेव बनाएंगे। 4th वेव जो होगी ना वो काफ़ी लंबी करेक्शन होगी, वो कम से कम वो चलेगी 3 से 4 साल तक की। उसके बाद में फिर 4th बनेगा और फिर वापस एक ट्रेंड स्टार्ट होगा 5th का। तो इस कैरेक्टर में हम अपना एक बड़े टाइम फ्रेम का इम्पल्स की साइकिल को कंप्लीट करेंगे। यानी कि अभी तक हमारा एक वेव कंप्लीट हुआ है, फर्स्ट वेव यहाँ पर जो 7,500 से लेके 18,000 तक बनाता था। इसका मतलब आप पॉइंट काउंट कर लो कितने होते हैं, 8 और 3 अगर मैं देखूँ 11,000 की रैली थी, तो 11,000 पॉइंट इस जगह से आएंगे वापस। 15,000 से लेके 11,000 अंदर इसके अंदर ऐड कर दोगे तो कितने पॉइंट होते हैं वापस, कम से कम यहाँ पर 27 से 28,000 निफ्टी वापस हो जाएगी। और तो और थर्ड एक्सटेंडेड होता है कभी कभी, तो यानी कि थर्ड वेव जो होता है इम्पल्स के कैरेक्टर में कभी छोटा होता ही नहीं है, तो यानी कि इतना तो बनेगा ही बनेगा। यानी 11,000 तो यहाँ से आएंगे ही आएंगे, यानी कि 15,000 या 15,500 जब भी आएगा उसके बाद में आप 11,000 पॉइंट और ऐड कर दो, तो यानी कितने पॉइंट हो गए 27 से 28,000 के बीच में। तो यानी कि 27 से 28,000 तक नॉन स्टॉप रैली चलेगी, नॉन स्टॉप। न्यूज़ क्या आएगी अच्छी क्या नहीं आएगी वो उस समय पता चलेगा, लेकिन जिस हिसाब से ऐसी रैली चली थी ना वैसी रैली चलेगी। तो यानी कि थर्ड वेव फिर कंप्लीट होगा, उसके बाद में फिर 4th वेव कंप्लीट होगा और फिर 5th वेव जाके कंप्लीट होगा, पूरा बुल साइकिल फिर जाके कंप्लीट होगी। तो इसको बहुत समय लगेगा अभी। तो अभी हम सेकंड वेव यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। अब हम इसको एक बार 1 डे का चार्ट कर देता हूँ मैं इसको। तो यानी कि हमारी जो बात हो रही है वो यही बात हो रही है कि हम अभी सेकंड वेव के अंदर बना रहे हैं। यानी कि फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट हुआ हमारा, सेकंड यहाँ पर हमारा कंप्लीट होगा, फिर हमारा थर्ड चलेगा, फिर 4th 5th करके ऐसे हम बनाएंगे। तो यानी कि अभी जो हम करेक्शन कर रहे हैं वो फर्स्ट जो इम्पल्स है ना ये वाला, उसकी हम ABC बना रहे हैं। तो यानी कि हमारा A वेव यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। B वेव मेरा मानना ये है कि एक बार हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत सारे एलियट वेव वाले मैं चैनल देखता हूँ, कभी कभी वो यूँ बोल रहे हैं यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वो कैसे कह सकते हैं मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, एक बार हम और ऊपर जाएंगे, उसके बाद में हम C वेव बनाने नीचे की तरफ आएंगे। तो ये पूरा जो मार्केट का स्ट्रक्चर चलेगा ना इसमें पूरा 2023 निकल जाएगा सर, क्योंकि हमें यहाँ से B वेव बनानी है। मैं एक बार एक काम करता हूँ, इसको रहने देता हूँ एक काम, हमें एक सेकंड हटा देते हैं एक बार इसको, बाद में वापस से बना देंगे। आज थोड़ी सी बड़ी बात करूँगा, लेकिन ये वीडियो ऐसा होगा ना आप इसको बार बार उठा कर देखोगे ना तो मेरी बात याद आएगी आपको, ये वाला। तो हम अभी B वेव कंप्लीट नहीं किए, हम इसके ऊपर हाई के आसपास या फिर यहाँ कहीं जाएंगे, उसके बाद में हमारी B वेव कहीं कहीं कंप्लीट होगी, ठीक है। उसके बाद में हम वापस से पलट के नीचे की तरफ आएंगे। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर एक 3 महीने की ये करेक्शन जो है वो एंड हो गई है और ऊपर जा रहे हैं यहाँ से, तो हम यहाँ पर कम से कम 1-2 महीने ऊपर जाएंगे। उसके बाद में फिर पता चलेगा कि वापस नीचे आ रहे कि नहीं आ रहे, वो उस समय की सिचुएशन, उस समय जब होंगे तब देखा जाएगा। जिस दिन B वेव कंप्लीट हो जाएगी ना उस दिन मैं आपको बता दूंगा कि हाँ B वेव कंप्लीट हो गई है, फिर आप C वेव की तैयारी कर लो नीचे की। अभी B वेव कंप्लीट नहीं हो, ये बस आप ये मान के चलो। तो हम कहीं ना कहीं B वेव ऊपर बनाएंगे, तो 1-2 महीने इसमें निकल जाएंगे। अभी मार्च चल रहा है, सपोज करो मार्च में ऊपर की रैली पकड़ते हैं तो मार्च और अप्रैल निकल जाएगा, फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नीचे पलट के आने की कोशिश करेगी, मई जून आ जाएगा, फिर मई जून में हम स्टार्टिंग करेंगे नीचे की तरफ लेना। तो ऐसे करके 2023 जो है पूरा का पूरा इस करेक्शन में निकलने वाला है। अब इसके अंदर हमें करना क्या है कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको हमें कैच करते रहना है, ठीक है ना। तो इसके अंदर कौन से स्टॉक चलेंगे, कौन से स्टॉक नहीं चलेंगे, जो इस निफ्टी के साथ चल रहा होगा वो क्या करेगा, ऊपर जाने के बाद वो भी निफ्टी के साथ गिरेगा। ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो इसके साथ गिरेंगे, और ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो नहीं गिरेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी बॉटमिंग आउट एरिया बना रहे होंगे। इंश्योरेंस के सेक्टर, बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो ऊपर जाएंगे उस समय। तो यानी कि स्टॉक स्पेसिफिक अलग चीज़ें होती है। तो यानी कि कहीं ना कहीं हमारा जो 2023 है वो पूरा का पूरा करेक्शन के अंदर निकलने वाला है। कोई नया ट्रेंड स्टार्ट नहीं होगा, ऊपर जाएंगे, बीच बीच में वापस से नीचे ही आएंगे,
ठीक है। तो ये पूरी की पूरी ब्रॉडर स्ट्रक्चर मुझे समझाना बहुत ज़रूरी था कि आखिर बहुत लोग कह रहे हैं ना कि करेक्शन कब तक चलेगी, तो मैंने सोचा कि मैं पूरा उनको बता देता हूँ कि 2023 कैसे चलेगा। अभी हमारा बी वेव कंप्लीट नहीं हुआ है, बी वेव के अंदर हम अभी यहाँ पर ए वेव बना के बी वेव बना के हम अभी इसके अंदर चल रहे थे। मैंने आपको बताया था ना कि ये कंप्लीट कब होता है पता है आपको, अगर ये जो ट्रेंड बना था इसको कम टाइम में ब्रेक कर देता, यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसने ट्रेंड बनाया था 62 डेज़ के अंदर, तो इस वाली गिरावट को 62 डेज़ के अंदर ख़त्म अभी तक क्यों नहीं करा? अगर नीचे गिरना ही है इसी चाल के अंदर तो क्यों नहीं करा? तो फिर वो बी वेव में कैसे मान लूँ यहाँ पर बन चुकी है? इसलिए मेरे हिसाब से बी वेव यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बनी है, हमें अभी ऊपर जाना है। ठीक है, मेरा फर्स्ट केस तो यही है। उसके बाद में जिस दिन बन जाएगी मैं आपको बता दूंगा कि बी वेव बन गई है या नहीं बन गई है। ठीक है, तो ये पूरा ब्रॉडर स्ट्रक्चर है हमारा, एक ऊपर लगेगा। उसके बाद क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ कि ए बी सी करके यहाँ पर एक वेव कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम इसी बी वेव के अंदर हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, और सी वेव का हो सकता है सी वेव हम ऊपर चल रहे हो जिसके अंदर 1 2 3 4 5th करके ऊपर बन जाए, फिर हमारी बी वेव वहाँ पर कंप्लीट हो जाए और उसके बाद में हम यहाँ पर नीचे जाके आएंगे। तो ये पूरा लंबा प्रोसेस है, धीरे धीरे चलता रहेगा, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी चार्ट के ऊपर वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूँगा। तो मेरा मोटिव यही था कि आपको भी समझ में आए कि पिक्चर आखिर चल क्या रही है। अब मैंने आपको बता दिया कि 2023 पूरा का पूरा ऐसे ही निकलेगा। मैं डे टू डे, हम यहाँ पर डे टू डे जी रहे हैं, हर वीकली में मैं एनालिसिस करके डालता हूँ आपके लिए, और आपको बताता हूँ कि मार्केट कैसे कैसे करेगी, ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। डे टू डे चार्ट को आप बताऊँगा आपको, पूरा साल मेरा आप ये यूट्यूब चैनल देखते रहना, आपको पता चल जाएगा कि हम साल के बीच में ही या कहीं ना कहीं वापस यहाँ पर या एंड में यहाँ आते हुए आपको दिखाई देगा। उस समय बहुत भयंकर न्यूज़ आ रही होगी, खराब खबरें आ रही होगी, देख लेना भले आप, आपके हाथ नहीं चलेंगे बाय करने को यहाँ पर जब आ जाए, और उसी समय यहाँ पर करेक्शन एंड हो रही होगी, ये ध्यान रखना। जब लोग यहाँ पर आ जाएगा ना मार्केट, उस समय नए नए लेवल निकालेंगे नीचे, अब तो 12,000 चली जाएगी, अब 11,000 चली जाएगी, लेकिन उन बेवकूफ़ों को ये पता नहीं चलेगा कि करेक्शन यहाँ पर एंड होगी। यही होता है मार्केट के अंदर, देखना भले आप। उस ये सिचुएशन जब आएगी ना, तब मेरा ये वाला वीडियो वापस उठाकर देखना, ये कि यही बात आपको निकल के आएगी और आपको याद आएगा कि हाँ गोपाल सर ने क्या बोला था। तो हम अब शॉर्ट टर्म चार्ट के अंदर देख लेते हैं कि आगे क्या होने वाली स्थिति है इस वीक के अंदर और आगे आने वाले 2-3 दिन के अंदर। हम वापस से क्या करेंगे, इस चार्ट पर जाएंगे जहां पर मैंने क्या बना रखा है, हमने हाइड तो कर दिया तो वो वापस से करना ही पड़ेगा, रीलोड करते हैं। देखिए अगर आ जाता है तो ठीक है, वापस से मार्क नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि नहीं आया है, हट गया है वो सेव, तो ठीक है कोई बात नहीं, अभी से हम वापस मार्क कर लेते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर 2 चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसको बड़े ध्यान से समझना। मेरा मानना यह है कि यहाँ पर बी वेव कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। अगर इन केस कंप्लीट हो जाती है तो उसका हमें पता कैसे चलेगा, मान लेते हैं अगर कंप्लीट हो भी गई है सपोज करो, ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको 2 केस बता के जा रहा हूँ, हमें उसके ध्यान में रखना है। फर्स्ट केस तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर स्टार्ट गई थी, फिर हमने यहाँ पर एक ए वेव बनाई, फिर हम अभी यहाँ पे बी वेव में ऊपर यहाँ पर आए और हम अभी यहाँ पर खड़े हैं और हम यहाँ से धीरे धीरे ऊपर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का ये मानना है कि बी वेव यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, मेरा मानना अभी ऐसा नहीं है। अगर मान लो वो सही निकल जाता है और मैं गलत निकल जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ से हम कंटिन्यू हो चुके हैं, अगर मान लेते हैं अगर हो चुके हैं, तो भी मैं बताऊँ ये जो गिरावट आई है वो हमें पता कैसे चलेगा, इस गिरावट का कम से कम मार्केट 62% ऊपर रिट्रेस करने जाएगा। एक बार कम से कम मार्केट 62% रिट्रेसमेंट करने जाएगा। क्यों? क्योंकि सी जो गिरेगी ना, सी नीचे की तरफ, वो 5 स्टेप में नीचे गिरेगी, यानी कि 1 2 3 4 5 इस टाइप की स्टाइल की करेक्शन होगी। अगर ये इस केस में भी है, अगर मान लेते हैं बी वेव बन भी गई है, तो भी यहाँ से जो हम अभी ऊपर जा रहे हैं ना, इसकी 62% तक ऊपर जाएगा। अब हम आ जाते हैं चार्ट के ऊपर, ये हमारी जो बात हो रही है, ये वाली बात हो रही है। अगर ये 62% के वहाँ तक भी जाएगा ना, तो कम से कम यहाँ से लेके अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर बॉटम बन गई है, तो 62% का जो एरिया आ रहा है आज की तारीख में आ रहा है 18,250 और ये वाला लेवल 18,500, इसके बीच में हम एक बार जाएंगे, कहीं ना कहीं 62% या 78% के रिट्रेसमेंट करने हम वहाँ पर जाएंगे। अगर बी वेव यहाँ पर कंप्लीट हो गई है तो हमारी यहाँ से सेकंड वेव ऊपर जाएगी, और ये सेकंड वेव जो ऊपर जाएगी ना, उसकी जो स्टाइल होगी वो स्टाइल होगी ABC के अंदर, करेक्टिव राइज होगा फिर पूरा का पूरा, इस स्टाइल में हम ऊपर जाएंगे। ए वेव कहीं यहाँ कर बनेगी, बी हम बनाने आएंगे और फिर सी, इस तरह से हम ऊपर जाएंगे। तो इस स्टाइल में हम ऊपर की तरफ जाएंगे,
और फिर यहाँ पर जाने के बाद में जिस दिन ए वेव का हाई पॉइंट कट जाएगा या बी वेव का लो पॉइंट कट जाएगा, उस दिन कंफर्म हो जाएगा कि हाँ बी वेव यही है, बी वेव यही है फिर तो इसका मतलब। तो फिर हम यहाँ से पलट के वापस नीचे की तरफ धीरे धीरे रेंगते आएंगे और फिर नीचे की तरफ 15 साढ़े 15 कहाँ जाएंगे वो उस समय देखेंगे। तो इस तरह के स्टाइल में होगा। ये वाला केस भी हो सकता है, और मेरा जो माना ना ये केस अभी नहीं होगा, क्योंकि मेरी जो ये मैं टाइम कैलकुलेशन जो कर रहा हूँ ना वो टाइम यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुई, इसीलिए मैं इस वाले जो केस के अंदर है ना, मतलब कि यहीं पर कंप्लीट हो गई है, उस वाले केस के अंदर मैं नहीं हूँ। तो ये केस अभी हम इसको वेटेज दे देते 30%। तो यानी कि अगर ये केस है तो भी मार्केट को एक बार 18,200 और 500 की रेंज में जाना है, वहाँ जाके हम देखेंगे कि फिर क्या होता है। तो यानी कि एक रैली हमारे पास अभी तक और है। अब हम सेकंड केस की डिस्कस कर लेते हैं। फिर क्या होगा, यहाँ जाने के बाद में फिर मार्केट पलट के नीचे आएगी, फिर वो सी वेव के स्टेप में आ जाएगी, फिर वो मैं आपको बता दूंगा उस समय। अब हम यहाँ पर जो मेरा केस है वो देख लेते हैं एक बार, क्योंकि टाइम कैलकुलेशन के हिसाब से सारा खेल, मैं मेरे हिसाब से नहीं चल रहा हूँ, इलेट की टाइम कैलकुलेशन के हिसाब से चल रहा हूँ। मेरे केस की जो प्रोबेबिलिटी ना वो 70% है कि हमारी यहाँ पर बी वेव जो है वो यहाँ पर कंप्लीट नहीं होके हम अभी जिस रेंज में यहाँ पर आए हैं, हम एक बार वापस इस हाई से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, यहाँ पर इस एरिया के आसपास। तब तक टाइम भी पूरा हो जाएगा। जिस ए वेव को यहाँ पर बनने में जितना समय लगा ना, 241 डेज कुछ लगे इसके अंदर, तो वो इससे ज़्यादा समय बी वेव के अंदर बीतना चाहिए, तो वो यहाँ पर बीत जाएगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ एक बार वापस से। आज का थोड़ा सा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना आप। ये वाला 241 डेज जो लगेगा ना, अगर यहाँ से हमारा यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है इस एरिया में, तो हो जाएंगे ना 283 डेज, 241 डेज, 283 डेज, तो यानी कि पूरी बी वेव कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में जाके हम पलट सकते हैं, उसके बाद में हम पलटेंगे तो ही है, नीचे तो इसको आना है सर। यहाँ से ऊपर जाएगी बी वेव तो भी इसको नीचे आना ही है, यहाँ से पलटेगी तो भी नीचे आना ही है, यानी कि ऊपर कहाँ से आती है हमें वो देखना है बस, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पर जाएंगे 19,500 20,000 जो भी जाते हैं, 19,000 के आसपास जहाँ पर भी जाते हैं, फिर हम यहाँ से पलट के वापस आएंगे। ये जो ए वेव का लो पॉइंट बना हुआ है 15,000, वो बी कितना ऊपर जाती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इलेट के अंदर 3 तरह की बी वेव बनती है, नॉर्मल बी वेव बनती है और उस तरह की। तो फिर हमारी सी वेव यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में बुल ट्रेंड की करेक्शन जो होगी ना, वो 2 साल की जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में नया बुल ट्रेंड फिर से स्टार्ट होगा। तो ये सारी गणित है। तो इस सारी गणित को बनने में ना 2023 पूरा निकल जाएगा, जो मैं कहना चाह रहा था ये। तो ये सारी इसकी चिट्ठा है पूरा का पूरा मार्केट का। समझ में आया आपको? अब मैं आपको इस केस की क्यों बोल रहा हूँ, आप इलेट के अंदर जाके देख लेना कि बी वेव जो होती है ना वो किस कैटेगरी की बनती है, वो भी मैं आज आपको डिस्कस कर लेता हूँ। आज थोड़ा सा समय ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो जो है ना बहुत समझ में आएगा आपको बाद में जब देखोगे ना, क्योंकि जब तक आपको ब्रॉडर पिक्चर नहीं पता है ना कि मार्केट किस फेज के अंदर चल रही है, आप किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करोगे, क्या करोगे, कैसे पता चलेगा। बी वेव जो होती है ना वो 2 3 4 तरह की होती है, 3 तरह की होती है कि एक बुल ट्रेंड चलता है, ए वेव आती है यहाँ पर। एक बी वेव जो होती है वो क्या होती है कि बिल्कुल फ्लैट करेक्शन की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल इसके पास जाती है और फिर नीचे आ जाती है। एक फ्लैट करेक्शन ऐसी होती है, और एक फ्लैट करेक्शन ऐसी होती है कि मार्केट ऊपर जाता है, ए वेव में आता है। बी वेव जो होती है ना वो इसको पूरा रिट्रेस नहीं भी करती और फिर पलट के नीचे आ जाती है। तब क्या होता है कि ए वेव का लो पॉइंट कट जाता है, तो ये जिगजैग वाले पैटर्न में चला जाता है, यानी कि नॉर्मल वीक बिग वेव जो जिसको बोलते हैं 62% से ऊपर जब चली जाती है तब। और एक केस क्या होता है कि एक्सटेंडेड बी वेव बनती है। ए वेव बनाई हमने, बी वेव फिर क्या होगी कि इस वाले पॉइंट से काफ़ी ऊपर जाएगी, थोड़ा और ऊपर जाएगी, फिर कहीं पलट के नीचे आएगी। जब पलट के नीचे आएगी तो जो ए वेव का लो पॉइंट होगा उससे पहले ही ख़त्म हो जाएगी, फिर नया ट्रेंड स्टार्ट कर देगी। तो अब हमें ये देखना है कि बी वेव जो है ना मार्केट की ये वाली क्या यहीं पर बी वेव बन गई है? अगर ये बन गई है तो ये भी तो एक्सटेंडेड ही है, इससे ऊपर तो गई है, यहाँ पर गई है ना यहाँ पर, और या फिर इससे और ऊपर बनेगी तो हमें पता चलेगा। तो जितनी ऊपर बनेगी ये लो नहीं कटेंगे फिर, तो वो सारी गणित है सारी की सारी।
तो ये हो गई सारी पिक्चर पूरी की पूरी मार्केट की। अब इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम शॉर्ट टर्म बात कर लेते हैं सारा का सारा मार्केट की गणित को। यहाँ पर जो पिक्चर चल रही है सारी की सारी, उसको हम एक बार देख लेते हैं और पूरा का पूरा ये वाला इसको एक बार देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि यहाँ से बन गई है तो भी हमें एक बार ये ध्यान रखना कि हमें एक बार यहाँ पर जाना ही जाना है 18,250 और इसके बीच में 18,500 और इसी रैली से जा सकते हैं हम, ठीक है। तो हमें एक बार यहाँ पर आना है। अब हम शॉर्ट टर्म का चार्ट देख लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट टाइम की जो गिरावट आई है वहाँ से ये वाला। अब मैं एक बार इसको 5 मिनट का चार्ट कर देता हूँ। हम यहाँ से जो गिरावट करके नीचे की तरफ गिरे थे, हम यहाँ से 5 वेव के अंदर नीचे गिरे थे। यहाँ पर हमारी 1 थी, यहाँ पर हमारी 2 थी, ये हमारी 3 थी और ये हमारी 4th वेव थी और ये हमारी 5 वेव यहाँ पर कंप्लीट हुई थी। तो हम यहाँ पर 5 वेव के स्टाइल में नीचे की तरफ गिरे थे और हमारी यहाँ से शुरू से ये वाली करेक्शन है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर एंड हो चुकी है। अब हम इसको देख लेते हैं और लास्ट टाइम जब आया था तब मैंने आपको क्या बताया था उसका भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो लास्ट का वेव गिरा हुआ ये वाला, ये कम टाइम में रिट्रेस हुआ है। उस दिन कम टाइम में रिट्रेस हुआ है और वेडनेसडे को जब मैंने वीडियो बनाया था जैकपॉट एक्सपायरी साबित हो सकती है और हम यहीं कहीं से ये वाला लो हम नहीं काटेंगे 18,400 और 18,375 का और फिर हम यहीं से ऊपर चले जाएंगे। लेकिन उस दिन हुआ क्या, इसने कि थोड़ी और एक्स्ट्रा करेक्शन करी, हालांकि इसका लो नहीं काटा। अगर ये जो वेव है ना, मैंने बोला था कैंसिल शायद ही होगी क्योंकि कम टाइम में और इक्वल टाइम में ऊपर चली गई थी। तो हम जो यहाँ पर आए थे ना, वो आए थे हम इसकी 78% की रिट्रेसमेंट के आसपास और फिर हम वापस ऊपर चले गए। ये आना ही था, यहाँ से हमें ऊपर जाना ही था और ये गैप अप होगा ही होगा, ये मुझे पता था। मेरे ग्रुप में मैंने सबको बताया था। तो हमारी यहाँ पर कंफर्मेशन आ चुकी थी, फिर हमने ये सेकंड वेव बनाई और फिर हम ये ऊपर की तरफ स्टार्ट हो गए। अब मैं आपको कुछ और चीज़ बताता हूँ इसके अंदर, और मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारा जो बाउंस बैक होगा वो कम से कम 38% की रिट्रेसमेंट जो है वो, यानी कि यहाँ पर 17,600 पर जाके ख़त्म होगा। क्या हमारा बाउंस बैक ख़त्म हो चुका है? क्या हम यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे? अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। मैं 1 घंटे का चार्ट लगा देता हूँ और ये जो 4th वेव बनी हुई ना, 4th वेव, हमने इसको पूरा का पूरा रिट्रेस कर लिया है। अब हमें ना एक चीज़ देखेंगे कि 4th वेव से लेके यहाँ तक बनने में जितना समय लगा ना और रिट्रेस होने में कितना समय लगा, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। एक काम करते, इसको हटा देते एक बार। रिट्रेसमेंट वाला टूल जो है उसको हटा देते हैं ताकि हमारे सामने टाइम कैलकुलेशन लग जाएगी। यहाँ से हमारी स्टार्ट हुई थी 4th वेव, यहाँ से लेके हम यहाँ तक हमने लो बनाया था। कितने दिन में बनाया था? 24 बार के अंदर और 5 दिन के अंदर। और हमने रिट्रेस करने में कितने समय लगाया? यहाँ पर 21 बार के अंदर 3 दिन के अंदर हम रिट्रेस कर चुके और वॉल्यूम भी ज़्यादा है। तो यानी कि हम कहीं ना कहीं किसी नए इम्पल्स के अंदर एंटर हुए हैं। समझ रहे हो आप? मेरी बड़ी बात ध्यान से सुनना। यानी कि हम किसी न किसी बड़े इम्पल्स के अंदर एंटर हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। क्योंकि एक तो ये वाले टाइम फ्रेम में भी फर्स्ट कन्फर्मेशन नहीं आई थी, सेकंड कन्फर्मेशन इसने और दे दी कि ये जो 4th वेव से लेकर यहाँ तक जो गिरावट आई है, 5 दिन की गिरावट आई है, उसको हमने 3 दिन के अंदर रिट्रेस कर लिया। यानी कि ये होती है टाइम की कैलकुलेशन, ये किसी को पता नहीं चलती है। तो यानी कि हम किसी न किसी इम्पल्स के अंदर हम एंटर हो गए। तो अगर ये कम टाइम में आता ना, तो मैं इसको, ये जो ऊपर जा रहा है, इसको मैं ना ABC का राइज मानता, करेक्टिव राइज मानता। यानी कि अगर ये पूरे के पूरे 5 दिन ले लेता यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ऊपर रिट्रेस करने में, तो मैं यहाँ पर इसको ये वाला देता A, B और C, कहीं ना कहीं यहाँ पर या फिर यहाँ तक का। फिर मैं कहता कि यहाँ से हम वापस नीचे की तरफ गिर जाएंगे। लेकिन मैं आज ऐसा ही भाषा नहीं बोलूँगा क्योंकि हमने इस वाले फॉल को भी कम टाइम में रिट्रेस किया। तो यानी कि अब मैं यहाँ से जो इसको नाम दूंगा ना, वो इम्पल्स का नाम दूंगा। और हमारी कहीं ना कहीं यहाँ से फर्स्ट वेव यहाँ पर कंप्लीट हुई है, सेकंड वेव यहाँ पर कंप्लीट हुई है और हम अभी थर्ड वेव के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं और हम अभी 4th वेव के अंदर एंटर होने वाले हैं और उसके बाद में हम एक 5th वेव ऊपर की तरफ बनाने वाले हैं। तो ये पूरी की पूरी एक गणित है। अब हम इसको 3 मिनट के चार्ट पर समझेंगे कि हमारी इस वेव के अंदर क्या काउंटिंग चल रही है। फर्स्ट वेव जो बनी है वो पूरी की पूरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 वेव के अंदर एक इम्पल्स कंप्लीट हुआ है। A, B, C करके यहाँ पर हमारी सेकंड वेव कंप्लीट हुई है। उसके बाद में हमने थर्ड वेव जो बनाई है वो 1, 2, 3, 4,
फिफ्थ। तो यानी कि हमारी अभी एसजीएक्स निफ्टी जैसा 100 पॉइंट ऊपर बता रही है और हम अभी यहाँ पर 15,600 के आसपास बंद हुए। अगर मैं मान लेता हूँ कि उसके आसपास हम ऊपर की तरफ खुल जाते हैं तो यानी कि 600 से 700, तो यानी कि थर्ड वेव जो है वो फिर मॉर्निंग में यहीं पर कंप्लीट हो जाएगी खुलते से ही 700 पर। फिर क्या होगा कि हमारी थर्ड वेव जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम फोर्थ वेव में वापस से नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ तक कम से कम 700 से लेके कम से कम हम यहाँ तक आ सकते हैं 550 के एरिया तक। उसके बाद में हम यहाँ पर ए बी सी इस तरह की बना के फिर हम एक फिफ्थ वेव में ऊपर की तरफ जाएंगे जो कि कम से कम यहाँ तक जा सकते हैं 17,800 तक। उसके बाद में हमारा एक बाउंस बैक जो है वो कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा एक वेव का, यानी कि ये जो गिरावट आई है इसकी 62% पूरी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बना के बता देता हूँ, ये देखो, ये शानदार वीडियो हो जाएगा आज का, बहुत शानदार वीडियो, इसी एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये 62% के आसपास हमारा लेवल आ रहा है 17,800, तो यानी कि हम यहीं कहीं पर एक इम्पल्स कंप्लीट कर देंगे। फिर एक बड़े टाइम फ्रेम का एक इम्पल्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम यहाँ पर थोड़ा साइडवेज हो सकते हैं 17,800 और 17,500 इसी के बीच में यहाँ पर, और फिर हम ऊपर की तरफ निकाल देंगे। तो ये पूरी की पूरी मार्केट एक दे चुका है संदेशा, जिस संदेशों को आपको समझने की ज़रूरत है, समझना पड़ेगा, बुल के साथ चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आपको कि हम उस कैटेगरी में आ चुके हैं या नहीं आ चुके। तो यानी कि 62% की रिट्रेसमेंट यहीं पर आ रही है और हमारा एक जो बाउंस बैक है कुछ भी आप मानो वो यहाँ पर कंप्लीट होगा और उसके बाद में एक आध 2 दिन यहाँ पर रुक के और फिर हम ऊपर वापस निकाल देंगे। तो यानी कि अब आपको शॉर्ट करने से बचना है। अब शॉर्ट टर्म के अंदर हम समझ लेते हैं कि आने वाले दिनों में हमें क्या करना है और किन लेवलों के ऊपर ध्यान रखना है। ये तो पूरी बड़ी पिक्चर आपको पता होगा, ये पूरी बड़ी पिक्चर कि मैंने शुरू से लेके एंड तक और अभी करंट सीनियर भी आपको सारा समझा दिया। अब हमें क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको ना 5 मिनट का चार्ट कर देते हैं, सॉरी 15 मिनट का चार्ट कर देते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ। हमारी यहाँ पर थर्ड वेव के अंदर हमारी ये ध्यान रखना कि फोर्थ वेव है, तो जो भी ऊपर से डीप आएगा ना वो पहला डीप जो आएगा ना यहाँ तक ही आएगा। एक काम करते थे कि एक लाइन में यहाँ पर भी लगा देता हूँ और एक लाइन में ऐसा लगाऊंगा जो लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो यानी कि हमें इस वाले लेवल के आसपास आते से खरीदारी ही करनी है। जो लेवल आ रहा है 17,530 500 का मान लो मोटा मोटी, तो यानी कि यहाँ से आने के बाद में जब हम यहाँ पर भी आते हैं तो हमें बाय ही करना है और टारगेट जो होगा हमारा कम से कम 17,800 का होगा, सॉरी 17,800 का टारगेट होगा। तो हम इस टारगेट के लिए बाइंग करेंगे और बाइंग जो हमें करनी है वो हर डीप में बाइंग करते हुए चलना है। हम यहाँ पर आते हैं हमें बाइंग करते हुए चलना है, क्यों? क्योंकि हमारी यहाँ से 1 2 3 4 5th यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में एक डिक्लाइन आएगा यहाँ तक, फिर हमें ऊपर की तरफ चलना है। ठीक है, तो इस तरह की करेक्शन होती हो जाएगी और ऊपर की तरफ जाएंगे। अब मैं आपको एक ऐसा लेवल बता देता हूँ जो इस ट्रेंड को फेल करेगा। वो जो लेवल है ना वो फर्स्ट वेव का हाई पॉइंट है, ये वाला। कभी भी अगर एक नया इम्पल्स स्टार्ट होता है तो जो भी थर्ड वेव के बाद फोर्थ वेव आती है वो फर्स्ट वेव के हाई को कभी नहीं काटती, इम्पल्स अगर वाकई में है तो। यानी कि अगर डिक्लाइन आ भी जाता है सपोज करो तो वो यहाँ तक ही आना चाहिए बस, 17,400 या फिर ये वाला लो पॉइंट मान लो, इस कैंडल का लो पॉइंट कितना आ रहा है 17,430। तो यानी कि आपका अब जो स्टॉप लॉस बन गया ना वो ये वाला बन गया है, ये वाला और ये वाला हाई पॉइंट। ठीक है, तो मोटा मोटी 17,400 और 450 का आपका फाइनल एक अच्छा जो शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस होता है वो होता है और इस एरिया से आपको खरीदते हुए ही चलना है। तो हम अभी यहाँ तक जाएंगे आने वाले इस वीक के अंदर 17,800 850 के आसपास चले जाएंगे। उसके बाद में जब चले जाएंगे जो स्ट्रक्चर बन रहा होगा तब मैं आपको बता दूंगा उस समय आपको क्या करना है। तो आपको सारी की सारी पिक्चर बता दी, आपको कहाँ पर खरीदना है, कहाँ पर कैसे क्या करना है। हो सकता है हम मंडे के दिन गैप अप होने के बाद में पूरा साइडवेज हो जाए, क्योंकि यहाँ से लेके एक रैली आ चुकी है और थर्ड वेव यहीं पर कंप्लीट हो जाएगी। एक्सटेंशन के हिसाब से भी यहाँ पर टारगेट कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देखो 62% एक्सटेंडेड हो चुका है। थोड़ा बहुत यहाँ पर जाने के बाद और एक्सटेंडेड हो जाएगा, और भी चली जाती है थर्ड वेव, और भी ऊपर चलती रहती है। लेकिन एक 17,800 और 850 का ऐसा साइकोलॉजिकल लेवल है कि वहाँ पर जाकर मार्केट रुकेगी एक बार। तो यानी कि ये पूरा का पूरा मार्केट का ओवरऑल सारा स्ट्रक्चर हो गया है। मैंने सारा आपको बता दिया कि कैसे कैसे मार्केट ऊपर की तरफ चलेगी। मंडे को अगर गैप अप होता है तो गैप अप होते से कूद मत जाना है, क्योंकि यहाँ से हमें नीचे देखने को मिल सकता है कम से कम 500 के एरिया तक। उसके बाद में फिर आप खरीदारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरी की पूरी निफ्टी की एनालिसिस हो गई। हम यहाँ से अब ये समझ लो कि ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हमने कर दिया है। हम जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देंगे, हम जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देंगे
तो हमारी डबल कन्फर्मेशन और 100% कन्फर्मेशन आ जाएगी। और हम यहाँ से जो गिरे हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल के अंदर गिरे हैं और आज की तारीख में 1 2 3, यानी कि अगला वीक अगर बुधवार की छुट्टी आ जाती है तो 4 दिन और उसके बाद अगला सोमवार, अगर उसके 5 दिनों के अंदर अंदर इसको रिट्रेस करके यहाँ पर आ गया ना तो फिर समझो कि ये यहाँ जाके भी नहीं रुकेगा, कम से कम यहाँ तक जाएगा। तो अब हमें देखना है आने वाले पिक्चरों में क्या क्या, आने वाले टाइम में क्या क्या हो सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हम एक बार 17,800 और 18,000 के घरों में जाने वाले हैं और इसी रैली में जाएंगे। मैं भी आपको बता दूँ इसी रैली के अंदर जाएंगे। बस मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई उसको ध्यान में रखते रहना। सारा स्ट्रक्चर ये का यही बनेगा, सारा स्ट्रक्चर। तो ये पूरी की पूरी निफ्टी की बात हो गई। अब हम एक बार बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। कितना टाइम दिया मैंने बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी जो है ना वो थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर के अंदर चल रही है। इसमें भी हालांकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 कैंडल इसकी यहाँ पर होगी, यानी कि ये पूरा का पूरा करेक्टिव राइज है। कोई नया इम्पल्स मुझे नहीं लग रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं जो बाउंस बैक है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो यानी कि निफ्टी ऊपर जाएगी और बैंक निफ्टी नीचे गिरेगी, ऐसा नहीं होगा। बैंक निफ्टी भी थोड़ा बहुत यहाँ पर नीचे रिट्रेस करने आ सकती है और फिर ऊपर की तरफ चलती रहेगी। यानी कि बैंक निफ्टी जो है ना अब 40,000 ऊपर वाला जो पॉइंट आ रहा है ये वाला 40,000 750 और ऊपर की तरफ 41,600, इस बीच में रेंज बाउंड हो सकती है। इस बीच में रेंज बाउंड हो सकती है आने वाले समय के लिए और फिर यहाँ पर धीरे धीरे करके इस वाले एरिया में ही काम करती रह सकती है बैंक निफ्टी के ऊपर। क्योंकि बैंक निफ्टी जो है ना इसने इस वाले फॉल को इतने टाइम में रिट्रेस नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं ये वाला इसका यहाँ पर ए बी और सी वेव के अंदर हम अभी चल रहे हैं। तो हमारा जो ऊपर का जो एरिया स्टॉप लॉस बनता है वो बनता है 40,800 और फाइनल जो स्टॉप लॉस बन जाता है 40,300 की। इसके नीचे इसको नहीं आना चाहिए। तो ये भी कहीं ना कहीं जो भी आपको डिप मिलता है यहाँ पर कहीं पर आप खरीदारी करके चल सकते हो। और इसके अंदर जो आपका फाइनल स्टॉप लॉस बन जाएगा ना वो ये वाला बन जाएगा 40,300, जिसके नीचे बैंक निफ्टी को नहीं जाना चाहिए फिलहाल अभी इस केस के अंदर। और वैसे भी पहला जो केस ऊपर वाला बनता है वो ये वाला बनता है। इस एरिया में आने के बाद आपको खरीदारी ही करना है, वो भी इस स्टॉप लॉस को लगाते हुए 40,600 के स्टॉप लॉस को लगाते हुए खरीदारी करते जाइए और ऊपर की तरफ प्रॉफिट बुक करते जाइए। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इस वाले रेंज में आके अपना एक ट्रेंड को ख़त्म करेगा। तो बैंक निफ्टी का ये पूरा का पूरा सीनेरियो है। निफ्टी के ऊपर मैं थोड़ा सा कुछ अच्छा रख रहा हूँ इसके ऊपर, क्योंकि निफ्टी एक करेक्शन को ख़त्म करके ऊपर की तरफ चल रही है और अच्छा पॉइंट भी मुझे दिख रहा है और अच्छा एक हो सकता है कि यहाँ से हमें बहुत प्यारी रैली मिल जाए यहाँ से ऊपर की तरफ। तो ये पूरा का पूरा निफ्टी और बैंक निफ्टी मैंने आपको बता दिया क्या क्या करना है, आपको क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अब हम एक बार डाउ जोन्स के चार्ट को देख लेते हैं। स्टॉक की चर्चा आज मैं नहीं करूँगा। ये डाउ जोन्स का चार्ट है। मैंने क्या बोला था आपको कि हम यहाँ पर थे, तब हम एक बार यहाँ पर आएंगे और स्लो के नीचे जाएंगे। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हम एक बार स्लो के बिल्कुल स्लो के नीचे गए, यानी कि इसकी ये जो करेक्शन है ना ये भी जिस स्टाइल से ऊपर आया उस स्टाइल को देखते हुए ये लग रहा है कि इसकी भी यहीं कहीं ना कहीं यहाँ पर करेक्शन एंड हो चुकी है। और बहुत ही प्यारा सा मॉर्निंग स्टार टाइप जैसी कैंडल बनाई, बहुत ही गजब किया, आई लाइक इट। मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस चार्ट को देखते हुए कि जैसा जैसा हमने एनालिसिस करी थी वैसा का वैसा निफ्टी और बैंक निफ्टी भी काम कर रहे हैं और डाउ जोन्स भी काम कर रहा है। तो एक बार का जो बाउंस बैक है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें भी हम एक बार वापस 33,000 के आसपास 300-400 पॉइंट की यहाँ पर जो भी करेक्शन अगर करना चाहे ये थोड़ा और ऊपर जाके फिर कर सकता है। यहाँ से करे नहीं करे लेकिन थोड़ा और ऊपर जाके अब हमें ये देखना है कि ये वाला जो एरिया था, ये वाला एरिया इसके ऊपर आके टिकता कि नहीं टिकता। अगर इसके ऊपर आके टिक गया तो फिर इसकी भी ये करेक्शन यहाँ पर एंड हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर बना रखा है इसने भी और सारे चार्ट ने। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं और निफ्टी ने ऊपर जाने का एक इंडिकेशन दे दिया है। एटलीस्ट इस ट्रेंड लाइन को तो टच कर ही सकता है। बैंक निफ्टी की भी हम ट्रेंड लाइन को लगा के देख लेते हैं कि वो कहाँ पर चल रही है। तो यानी कि इसके भी कम से कम यहाँ तक आ रही है। तो ये इसके ऊपर जाता कि नहीं जाता हमें इसको ध्यान से देखना है एक बार। ठीक है, बैंक निफ्टी को मैं एक बार नेक्स्ट वीक देखना चाहूँगा। इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, बस इतना सा बोलूँगा जो भी डिक्लाइन आता है इस कैंडल के आसपास का आपको खरीदारी करते हुए चलना है। और निफ्टी के अंदर मैंने आपको सारा का सारा व्यू बता दिया। और आपको एक चीज़ और आज बता देता हूँ कि जो भी इसने यहाँ पर जो करेक्शन किए ना बड़े टाइम फ्रेम का 38% रिट्रेसमेंट किया इसने यहाँ पर।
ये देखो 38% यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे चला गया था, लेकिन यहीं से कंप्लीट करके ऊपर की तरफ आया था, यानी कि बहुत स्टाइल से अच्छे से आ रहा है ऊपर। और जो स्टाइल जो है ना इसका बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत शानदार लगा। यहाँ से बहुत बोल रहे थे ना स्पीड नहीं है, ये स्पीड देख लो, इसको कहते हैं स्पीड। अभी तो आप और देखो अभी क्या क्या होता है। बस सोमवार का मेरे को मतलब लगता है मार्केट साइडवेज रह सकता है और आपको नीचे मिलता है 17,500 और इसकी रेंज 500 मिलता है, तो आपको खरीदारी करते हुए चलना है 450 400 के स्टॉप लॉस को लगाते हुए, और टारगेट आपका रह जाएगा 17,800 850, ठीक है, शॉर्ट टर्म का। उसके बाद में फिर और देखेंगे ABC बनने के बाद क्या स्ट्रक्चर बनता है। एक बार 17,800 और इस वाले एरिया में हम आ सकते हैं, पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो आज के वीडियो को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और वीडियो कैसा लगा ये मुझे बिल्कुल बताना कमेंट बॉक्स में लिख के। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।